हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, या आदम वकुल्ला या आदम अस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, आदम को आदम कह के पुकारा, हज़रत नूह को नूह कह के पुकारा, हज़रत इस्माइल को इस्माइल कह के पुकारा, हज़रत ईसा को ईसा कह के पुकारा, नाम लेके बुलाया। लेकिन हमारे नबी की अज़मत और एहतराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को तालीम देने की खातिर पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने अपने नबी का नाम नहीं लिया। कहीं भी पुकारना हो, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे मुज़म्मिल, ऐ मेरे मुद्दस्सिर, इस तरह के अलकाब से पुकार कर नबी की शान और एहतराम को बाकी रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर अंबिया के साथ मामला फरमाया तो किसी को बात करने के लिए कोहे तूर पे बुलाया, किसी को मछली के पेट में रखा, किसी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौजिज़ात दिए। लेकिन अपने नबी की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों में, तमाम इंसानों में आपकी शान, आपकी अज़मत, आपकी फजीलत बताने के लिए किसी को ऐसी जगह नहीं बुलाया जहां अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया और वो अर्श पर बुलाया। इससे बड़ी अजमत बताने के लिए कोई और दलील काफ़ी हो ही नहीं सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की शान बताने के लिए आसमानों पर बुलाए हों, दुनिया में जीते जी जन्नत और जहन्नम की सैर कराए हों और अपनी हम कलामी बराह रास्त नबी से बात किए हों। ऐसा शर्फ, ऐसा मकाम, ऐसी इज्जत किसी को नसीब नहीं हुई। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, लोगों अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, उनसे पहले कोई काम न करो। इस आयत के नुज़ूल में मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बाज़ सहाबा ने नबी से पहले कुर्बानी कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जानवर ज़बा होने से पहले बाज़ ने कुर्बानी कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमा दी कि जब तक अभी नबी का जानवर कुर्बान नहीं हुआ है, ज़िबाह नहीं हुआ है, उससे पहले किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वह अल्लाह के नबी से आगे बढ़कर किसी नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये तो पस मंज़र है, लेकिन आयत का अपनी जामायत के लिहाज से हुक्म यह है, नबी से किसी भी काम में पहले आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। नबी चल रहे हों, सहाबा आपसे आगे चलें, ऐसा नहीं हो सकता। नबी बैठने को हैं, सहाबा नबी से पहले बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नबी बोलने को हैं, कोई नबी बोलने से पहले बोल पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी से किसी काम में आगे ना बढ़ो, यह नबी की शान में गुस्ताखी है। नबी की वफ़ात के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें पेश की जा रही हों, सुन्नतों वाली ज़िंदगी पेश की जा रही हो, अब हम नबी की सुन्नतों के आगे दुनिया का कल्चर, यूरोपियन कल्चर, हिंदुआना तहजीब पेश करके हम ये जतलाना चाहते हों कि नबी की ज़िंदगी 1400 साल पुरानी थी, हमें ये नया कल्चर चाहिए, तो इस आयत के वो दुश्मन है। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की किसी भी लिहाज से आगे ना बढ़ो। तुम नई तहजीब को लाकर अल्लाह के नबी के कल्चर और तहजीब से मुकाबला करना चाहते हो, उसे आगे रखना चाहते हो। तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज़ से बुलंद आवाज़ में बातें न करो। नबी जब फरमाना शुरू करें और तुम्हें जवाब देने का मौका हो तो आहिस्ता आवाज़ में जवाब दो। गुस्से में हो, टेंशन में हो, गम में हो, परेशानी में हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची नहीं होना चाहिए। आयत नाजिल होने के बाद बाज़ सहाबा जिनकी आवाज़ फितरी तौर पर बहुत बुलंद थी, बात आहिस्ता भी करना चाहते लेकिन ज़ोर से निकल जाती, जब आयत नाजिल हुई तो घर में जाकर बैठ गए, रोते रोते थक गए और ये कहने लगे कि मेरे बारे में आयत नाजिल हुई है चूंकि मैं ज़ोर से बात करता हूँ। हालांकि उनका ज़ोर से बात करना बेअदबी गुस्ताखी में नहीं था, उनकी आवाज़ ही ऊंची थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबी को भेजकर उन्हें बुलवाया और उन्हें तसल्ली दी कि आयत तुम्हारे बारे में नहीं है, मुनाफिकों और गुस्ताखी करने वाले जालिमों के बारे में है कि नबी की बात से, नबी की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात न किया जाए। चौथी आयत में अल्लाह ताला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। जब जब आयतें नाजिल करके नबी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बुलाना चाहा तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं भी मोहम्मद या अहमद करके नहीं पुकारा। नाम से पुकारना बेअदबी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी शान तमाम मखलूक पर बहुत आला है, उसका कोई हमसर है ही नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाबरकत ने उम्मत को सिखाने के लिए खुद नबी ने भी कभी अपने हबीब को नाम लेकर नहीं पुकारा। ऐसी इज्जत व एहतराम का लिहाज रखा गया। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक, या आदम
वकुल्ना या आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, आदम को आदम कह के पुकारा, हजरत नूह को नूह कह के पुकारा, हजरत इस्माइल को इस्माइल कह के पुकारा, हजरत ईसा को ईसा कह के पुकारा, नाम लेके बुलाया। लेकिन हमारे नबी की अज़मत और एहतराम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को तालीम देने की खातिर पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने अपने नबी का नाम नहीं लिया। कहीं भी पुकारना हो, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे मुज़म्मिल, ऐ मेरे मुद्दस्सिर, इस तरह के अलकाब से पुकार कर नबी की शान और एहतराम को बाकी रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब दीगर अंबिया के साथ मामला फरमाया तो किसी को बात करने के लिए कोहे तूर पे बुलाया, किसी को मछली के पेट में रखा, किसी को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौजिज़ात दिए। लेकिन अपने नबी की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों में, तमाम इंसानों में आपकी शान, आपकी अज़मत, आपकी फजीलत बताने के लिए किसी को ऐसी जगह नहीं बुलाया जहां अल्लाह ने अपने नबी को बुलाया और वो अर्श पर बुलाया। दुनिया में आकर जीते जी कोई इंसान वहां तक सफ़र किया ही नहीं है जहां तक हमारे नबी ने सफ़र किया है। इससे बड़ी अज़मत बताने के लिए कोई और दलील काफ़ी हो ही नहीं सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की शान बताने के लिए आसमानों पर बुलाए हों, दुनिया में जीते जी जन्नत और जहन्नम की सैर कराए हों और अपनी हम कलामी बराह रास्त नबी से बात किए हों। ऐसा शर्फ, ऐसा मकाम, ऐसी इज़्ज़त किसी को नसीब नहीं हुई। यह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की चंद झलकियाँ और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इहानत, गुस्ताखी, शान में बेअदबी करने वालों से मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युअदून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, गिरी हुई बातें करना, ये नबी को तकलीफ़ पहुँचाना है। फ़र्ज़ करो अगर इस ज़माने में अल्लाह के नबी बाहयात होते और कोई हैवान, दरिंदा, खबीस फितरत वाला मर्द या औरत, घटिया ज़ात वाली अगर ये कहती नबी ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया, नबी के अंदर सेक्स ज़्यादा था, नाउज़ बिल्लाह, अगर नबी की हयात में ऐसी बातें की जाती तो नबी को कितनी तकलीफ़ होती। नबी के बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि नबी अब भी अपने रोज़े मुबारक में क़ब्र अत्हर में बाहयात हैं। नबी को नबी के मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं वो पहुँचाई जाती हैं। तो आज इस उम्मत के गलीज़, हैवान, घटिया किस्म के लोग जब ये बातें करते हैं नबी को, नबी के मुतालिक ये बातें पहुंचेंगी कि तो कितनी तकलीफ अल्लाह के नबी को होगी। अल्लाह फरमाते हैं जो ऐसी तकलीफ देह बातें करते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत बरसती है ऐसे लोगों पर, दुनिया में भी आखिरत में भी। वअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ऐसे गलीजों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। तो जो नबी की शान में गुस्ताखी करता या करती है वो दुनिया में भी मलऊन है। वो किसी की मोहब्बत तो क्या नफरत के भी लायक नहीं है, अपनायत तो क्या दुश्मनी के भी लायक नहीं है, वो जिंदा रहने के क्या दफनाए जाने के भी काबिल नहीं है, दफनाए जाने क्या वो जलाए जाने के भी काबिल नहीं है। ऐसे गलीज बन जाते हैं जब वो अल्लाह और उसके रसूल की शान में तौहीन करते हैं।